हर हर महादेव। जिस दिन गुरुवार के दिन अगर गुरु प्रदोष पड़ता है, यानी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन गुरु प्रदोष कहते हैं। और उस दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान गुरु का भी पूजन करना चाहिए। जैसे कि केले के जड़ पे आपको भगवान बृहस्पति का विधिवत पूजन करें, और भगवान शिव का आपको पंचम में से स्नान करा के पूजन करने के बाद कथा जरूर पढ़ें। कथा इस प्रकार है गुरु प्रदोष की। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कोई भी बृहस्पतिवार के प्रदोष का व्रत करता है उसको समस्त विद्याओं की प्राप्त होती है। एक व्रती दीर्घायु होता है। इसमें चित्र में भी पीले कलर के पुष्प पूजन में जरूर चढ़ाना चाहिए, तथा ब्राह्मणों को पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए, तथा स्वयं भी पीली वस्तुओं का ही भोजन करें। तो इसमें तेल नमक नहीं खाना चाहिए, तथा पीले वस्त्र भी पहनना चाहिए। एक नगर कथा इस प्रकार है। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी न थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु व दानी था। किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत ही कंजूस थी। तो वह भिक्षुक को द्वार से खाली हाथ ही लौटा देती थी। एक पति द्वारा दान दिए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के भेष में आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी। अतः उसने कहा कि हे महाराज, मैं इस समय काम पर व्यस्त हूँ। आप खाली समय पे आवें, सभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। ये सुनकर गुरु महाराज वापस लौट आए। कुछ दिन बीतने के बाद पुनः बृहस्पति देव उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए थे, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, मैं फिर आना। ये सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात पुनः गुरु महाराज सेठ के घर आए, किंतु सेठानी ने मैं खाली नहीं हूँ वही उत्तर दिया का बहाना करके पुनः उन्हें लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार से तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय ही नहीं मिलेगा। अतः तुम एकदम खाली हो जाओ। बृहस्पतिवार को जब दिन चढ़ जाने के बाद ही तुम सोकर उठो, तथा घर में झाड़ू लगाने के बाद कूड़े को आंगन में लगा दो। चौका न लगाओ और भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु न खाए तथा पीले वस्त्र न पहने। घर पे लोग बृहस्पतिवार को बाल अवश्य बनवाएं, तथा जब अधिक रात हो जाए तब आप संध्या का दीप जलाना। इस तरह का करने से तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु महाराज बृहस्पति देव भगवान वहाँ से थोड़ी दूर चलकर अंतर्धान हो गए। सेठानी ने भी साधु महाराज के द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे कुछ दिनों के बाद धन का नाश हो गया और वह भोजन तक को तरसने लगे। किंतु जब सेठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन के बीतने पर बृहस्पति महाराज पुनः उस सेठानी के घर भिक्षा के वास्ते गए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। ये सुनकर साधु महाराज बोले कि जब तो तुम्हारे पास हर समय अवकाश ही है, अब तो कुछ हमें देना चाहिए। साधु महाराज की बात सुनकर सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताने की कृपा करो जिससे धन हमें पुनः प्राप्त हो जावे। अब मैं कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, और आप जिस प्रकार से कहेंगे मैं वही कथन ही मानूंगी। सेठानी में इस प्रकार के विनय को सुनकर साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो और प्रातः जल्दी सोकर उठ जाओ। घर में गाय के गोबर से लीपो, शाम को सूर्यास्त से पहले ही समय से दीपक जला लो। महात्माओं को खाली हाथ कभी मत लौटाओ। बृहस्पतिवार के दिन वाले लोग हजामत न बनवाएं। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करो। बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं को ही खाने में ग्रहण करो। ऐसा करके निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज विधि बता के गए, सेठानी ने उसी प्रकार कार्य किए, जिससे कि प्रभाव से उसका घर
पहले से अधिक धन धन से हरा भरा हो गया, परिपूर्ण हो गया। और कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है और इस पवित्र कथा को सुनता है, ईश्वर उसकी सभी कृपा उस पर कृपा करते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो भी इस कथा को सुनता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।